अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कातिलाना हमले में जख्मी बीआरएस रुकने पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर की वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की अयादत। चंद्रबाबू नायडू की उबूरी जमानत मंजूर, 22 दिन बाद जेल से रिहा। कर्नाटक के मारूफ आलिम दिन पीएम मुजम्मिल वाला जाही की कार तेलंगाना में हादसे का शिकार, एक साथी जाँ बहक। और योगी हुकूमत का आजम खान पर एक और सितम, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई अराजी वापस लेने का किया फैसला। और अब खबरों की तफसील। इंतखाबी मुहिम के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी होने वाले मेदक के रुकने पार्लियामेंट व बीआरएस उम्मीदवार दुब्बाका असम्बली हल्का कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की छोटी आंत को डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद निकाल दिया है। हमले में शदीद जख्मी प्रभाकर रेड्डी का सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तकरीबन 4 घंटे तक ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने बताया कि छोटी आंत में 4 जगह चोट आई है। 10 सेंटीमीटर छोटी आंत को निकाल दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उन्हें ग्रीन चैनल के जरिए हैदराबाद मुंतकिल नहीं किया गया तो मजीद मुश्किल हो सकता था। उन्होंने कहा कि पेट में सारा खून जमा हो गया। उनका कहना था कि अंदर खून जमा होने और आंत में 4 जगह जख्म आने की वजह से सर्जरी में ताख़ीर हुई। बताया गया है कि उन्हें फिलहाल आईसीयू में रखा गया है और उनका इलाज जारी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने पीर की शाम यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की अयादत की और डॉक्टर से उनके सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की बीवी और बच्चों से भी मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। तेलंगाना कांग्रेस से मुस्तफ़ी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। निकलेस रोड जल बिहार में अक़लियतों के एक इजलास में बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर वजीर तारिक रामाराव ने शेख अब्दुल्ला सोहेल को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस में शामिल कर लिया। इस मौके पर के तारिक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अक़लियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कभी भी कांग्रेस पार्टी अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 साल से अक़लियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए काम कर रही है। आज तेलंगाना रियासत अक़लियतों की फलाह व बहबूद में मुल्क के लिए मॉडल साबित हो रही है। वज़ीर के तारिक रामाराव ने कहा कि मुल्क की 28 रियासतों में कहीं भी अक़लियतों का बजट तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा बजट से ज़्यादा नहीं है। जारिया साल तेलंगाना के अक़लियतों के लिए बजट में 2200 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने पीर को तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से असम्बली इंतखाबात से दूर रहने के फैसले से मायूस होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ज्ञानेश्वर ने कहा कि चंद्रबाबू की हिदायत पर उन्होंने खम्मम में मीटिंग का इंतज़ाम किया था। उन्होंने कहा कि वो चंद्रबाबू से मिलने जेल गए थे। उन्होंने लोकेश को फ़ोन किया लेकिन लोकेश ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो कैडर से मुलाकात करेंगे और अपने सियासी मुस्तकबिल का ऐलान करेंगे। इसी दौरान मालूम हुआ है कि ज्ञानेश्वर बहुत ही जल्द बीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। कामारेड्डी में बीआरएस पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब नायब सदर नशीन बल्दिया इंदु प्रिया व रुकने बल्दिया वंशी व बीआरएस टाउन सदर गड़म चंद्रशेखर बीआरएस यूथ विंग सूर्या ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आज सुबह साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के फार्म हाउस जिप्ती शूनूर नारसिंगी में रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस सदर ने उन तमाम को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर कामारेड्डी, जिला कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस के 6 गारंटी की वजह से अवाम कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक वजीर ने कहा कि खानदानी पार्टी बीआरएस के बाप, बेटी, बेटा, दामाद तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के नाम पर 5 लाख रुपये करोड़ खर्च में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूरी बीआरएस के मुंतखब नुमाइंदे कांग्रेस में आ जाएंगे। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पहले ही बीआरएस ने इंतखाबात में मुकाबला करने वाले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस की जानिब से दूसरी फहरिस्त भी जारी कर दी गई। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इसी दौरान आज बीएसपी ने भी अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने 43 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने वरंगल ईस्ट से अपना उम्मीदवार ट्रांसजेंडर यानी तीसरी दिन से ताल्लुक़ रखने वाले को बनाया है। बीएसपी ने पहले ही 20 उम्मीदवारों के साथ अपनी पहली फहरिस्त जारी की थी।
खम्मम के साबिक रुकन असम्बली यूनुस सुल्तान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि यूनुस सुल्तान सन 1999 से 2004 तक खम्मम असम्बली हल्के के कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे। 2004 के बाद यूनुस सुल्तान को 2 मरतबा खम्मम असम्बली हल्के से कांग्रेस के टिकट पर शिकस्त से दो चार होना पड़ा। सन 2016 में यूनुस सुल्तान ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए उस वक्त की टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, मगर अफसोस कि यूनुस सुल्तान को बीआरएस पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी गई, जिससे वो बीआरएस पार्टी से दूरी इख्तियार कर चुके थे। आज यूनुस सुल्तान ने घर वापसी करते हुए हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने यूनुस सुल्तान का कांग्रेस पार्टी में शानदार इस्तकबाल करते हुए यूनुस सुल्तान को कांग्रेस का खंडवा पहनाया। इस मौके पर यूनुस सुल्तान के हमरा जिले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना पीएम मुज़म्मिल रिशादी बालाजाही नाजिम इदारे मुनव्वर रिशाद व खलीफा मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी की कार तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गए और कार में सवार मौलाना पीएम मुज़म्मिल व दीगर मामूली ज़ख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक मौलाना पीएम मुज़म्मिल महाराष्ट्र के परभनी में एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद पीर की रात देर गए बेंगलुरु वापसी के लिए बराह कामारेड्डी बाईपास हैदराबाद एयरपोर्ट जा रहे थे। बताया जाता है कि उन्हें मंगल की सुबह 6 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचना था, इसलिए कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसके नतीजे में कार एक डीसीएम को ओवरटेक करते हुए बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसा एक ढाबे के करीब सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास पेश आया। वहां मौजूद अफराद ने मौलाना को पहले सरकारी हॉस्पिटल कामारेड्डी मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मौलाना के अलावा दीगर जख्मियों को मेहदीपट्टनम हैदराबाद के ऑलिव हॉस्पिटल मुंतकिल करने की इत्तला है। कार में ड्राइवर बेशुमार 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें मौलाना के साथ हमेशा रहने वाले रफीक सफ़र ज़बीउल्लाह उस हादसे में जाँ बहक हो गए। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की इलाज में एक शख्स का खंजर से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इतवार के दिन श्रीनिवास नामी शख्स ने इस रेजिडेंसी इलाज में कमरा नंबर 303 किराए पर लिया था। पीर की सुबह से वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आया और ना ही उसने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया, जिस पर लाज के मुलाजिमीन को शुबा हो गया और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जब लाज पहुँच दरवाज़ा तोड़कर देखा तो श्रीनिवास की नाश बेड पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी। श्रीनिवास का किसी ने मोहलिक हथियार से हमला करते हुए कत्ल कर दिया था। ज़राए के मुताबिक कल प्रावीण नामी शख्स उससे मुलाकात के लिए आया हुआ था, उसी पर कत्ल का शुबा किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। स्किल डेवलपमेंट केस में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल की गई अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। स्किल डेवलपमेंट केस में एसीबी कोर्ट की जानिब से ज़मानत से इनकार पर चंद्रबाबू नायडू हाई कोर्ट से रुजू हुए। उनके वकील ने अदालत को बताया कि सदर तेलुगु देशम की सेहत के पेश नज़र उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। डॉक्टर्स ने उनकी एक आंख का ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया है। अदालत ने दोनों फरीक़ैन की दलीलें सुनने के बाद दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया था। आज हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी ज़मानत दरख्वास्त मंजूर कर ली। 4 हफ्तों के लिए उन्हें अदालत से राहत हासिल हुई है। वो ज़ायद 50 दिनों से राजमंड्री की जेल में महरूस हैं। दहली शराब पॉलिसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो 2 नवंबर को समाअत के लिए पेश हों। शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। केस की 6 से 8 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमे की समाअत में ताख़ीर होती है तो सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तेलुगु देशम सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 52 दिन बाद जेल से बाहर आ गए। स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में चंद्रबाबू नायडू को जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने 9 सितंबर को गिरफ्तार करते हुए दूसरे राजमंड्री जेल भेज दिया था। ताहम चंद्रबाबू नायडू की खराबी सेहत के बाइस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में अबूरी जमानत मंजूर कर दी है। आज एपी हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए अबूरी जमानत दे दी है। अदालत ने 4 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर करते हुए 28 नवंबर की शाम जेल वापस होने की हिदायत दी। एसीबी कोर्ट की जानिब से स्किल डेवलपमेंट केस में जमानत देने से इनकार के बाद उन्होंने जमानत के लिए इस केस को हाई कोर्ट से रुजू किया।
درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ جج نے آج منگل کو اپنا فیصلہ سنایا اور عبوری ضمانت منظور کر دی۔ چندر بابو کی جانب سے وکیل سرینیواس کے ساتھ ایک اور سینئر وکیل سدھارتھا لوتھرا اور اے جی پوناوالو سدھاکر ریڈی نے ریاستی حکومت کی طرف سے دلائل دیے۔ حکومت اتر پردیش نے جیل میں محروس سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی جوہر یونیورسٹی کو دی گئی اراضی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ سماج وادی پارٹی کے دور حکومت میں اعظم خان کو رامپور میں مرتضی ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت بشمول پورا کیمپس مولانا محمد جوہر ٹرسٹ کو 99 سال کی لیز پر دیا گیا تھا۔ اعظم خان نے سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ حکومت نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے لیز کو منسوخ کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت اعظم خان کے دفتر کے ساتھ رامپور پبلک اسکول کی زمین بھی خالی ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ بی جے پی ایم ایل اے آکاش سکسینہ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور الزام لگایا تھا کہ اعظم خان نے لیز کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب لیز منسوخ ہونے کے بعد حکومت جلد ہی اسے اپنے قبضے میں لے لے گی۔ الزام ہے کہ اعظم خان نے ایس پی حکومت میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ مرتضی ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارت اور زمین محکمہ تعلیم سے لیز پر لی تھی۔ اسی وقت دارالعلوم اور رامپور پبلک اسکول نے توپ خانہ روڈ پر اپنا دفتر قائم کیا تھا۔ سفارت خانہ ہند ریاض کے زیر اہتمام 21 نومبر کو معروف صحافی و مصور کے این واصف کی تصویروں کی نمائش منعقد ہوگی۔ یہ تصاویر ہندوستان کی مشہور تاریخی عمارتوں پر مشتمل ہیں۔ نمائش ایمبیسی کے ملٹی پربھاڑ میں منعقد ہوں گی۔ اس نمائش کے ساتھ تاریخی ورثے پر ایک کوئز پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ اس پروگرام میں شرکت کے خواہش مند کا درج ذیل لنک پر نام رجسٹر کروانا لازمی ہے۔ بیٹھ کر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ قاتلانہ حملے میں زخمی بی آر ایس رکن پارلیمنٹ کتا پربھاکر کی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کی عیادت۔ چندر بابو نائیڈو کی عبوری ضمانت منظور، 22 دن بعد جیل سے رہا۔ کرناٹک کے معروف عالم دین پی ایم مزمل والا جاہی کی کار تلنگانہ میں حادثے کا شکار، ایک ساتھی جاں بحق۔ اور یوگی حکومت کا اعظم خان پر ایک اور ستم، جوہر یونیورسٹی کو دی گئی اراضی واپس لینے کا کیا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔